हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं हूँ दीप्ति भारद्वाज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहाँ आप पढ़ते हैं ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स। और यहाँ पर आपके बीएससी एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सिलेबस का टॉपिक चल रहा है, या यूं कहूँ उनकी बुक स्टार्ट है। कौन सी बुक है? अलजेब्रा। कौन सी यूनिट चल रही है? थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। और टॉपिक कौन सा है जो कि डिमांडिंग है आपका? वो है सिंथेटिक डिवीजन, या यूं कहूं ऑनर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन होता है, जिसे दो नेम से बोला जाता है। या तो बोल देते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन देंगे और बोलेंगे ऑनर्स मेथड से करो, या फिर इन शॉर्ट में बोल देंगे सिंथेटिक डिवीजन से करो। तो आज हम यही पढ़ेंगे। बहुत इजी है और आपके क्वेश्चंस को बहुत शॉर्ट कर देता है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कह दूं, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टाइम मिलते रहें। जिन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती है वो लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ऑनर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, इसका यूज क्या है, क्यों यूज करते हैं? ये जो मेथड है, दिस इज द यूज ऑफ, इस मेथड का जो यूज है वो सिर्फ इतना सा है कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन दे रखी है तो उसका रिमाइंडर और क्वेश्चंस निकालना। जैसे कि मेरे पास कोई क्वेश्चन ये है क्यूबिक फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और मैंने कहा इसका कोई फैक्टर है मेरे पास एक्स माइनस एल्फा, ठीक है, जो कि इसे डिवाइड करेगा। जब हम इसको डिवाइड करेगा तो मेरे पास क्या किस फॉर्म में आएगी? एक आएगा फैक्टर इसके जो आएंगे एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए नोट एक्स प्लस बी बी नॉट इक्वल टू 0, जो कि इसी के बराबर होंगे। राइट, इस तरीके से आते हैं। तो यही हम आज सीखेंगे, लेकिन इससे पहले जो हमने देखा था टाइप, अब इसको मैं टाइप में डिवाइड करूंगी। एक साथ नहीं कराऊंगी, टाइप वाइज कराऊंगी, ताकि आप लोग डिफिकल्टी फेस ना करो। थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस, मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है दो मेथड में, इसलिए उन दोनों मेथड को अलग अलग वीडियो में कवर करूंगी। अब यहां देखो, अगर मेरे पास ये क्वेश्चन दे रखे, सबसे पहले इन्होंने कहा है ये सब भूल जाओ कि हमें सिंथेटिक डिवीजन से करना है। अगर हमें कोई क्वेश्चन दे रखी है, जैसे कि यहां पर हमें दी है ये वाली, ये क्वेश्चन दी है जिसमें डिग्री देखी जाए तो 5 है। इसमें इससे पहले आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उन सबका यूज होगा। फैक्टर थ्योरम आएगी आपकी, इसमें पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सब आपको मैंने बता रखा है, यहां नहीं बताऊंगी मैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन के नाम से। अब यहाँ पे एक्स की पावर 5 माइनस ये मेरे को दे रखी है, इसको डिवाइड करना है एक्स माइनस 4 से। इससे पहले हमने 9 10 में क्या पढ़ा था? अगर मेरे पास ये एक्स की पावर 5 माइनस 3 एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स क्यूब माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 10 है, तो हम इसको कैसे करते थे डिवाइड? इस तरह से लिया और एक्स माइनस 4 से डिवाइड करना है। तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई की जाए कि एक्स की पावर 5 बने? यहाँ एक्स की पावर 1 है तो हम एक्स की पावर 4 से करते थे। राइट, तो यहाँ पे किया तो एक्स की पावर 5 आया माइनस 4, इसके साथ करेंगे 4 एक्स की पावर 4, यहाँ माइनस ये प्लस, ये कट हो जाएगा कैंसिल। अब ये वैल्यूज आएंगी हमारे पास इनकी एक्स की पावर 4, फिर नेक्स्ट टर्म करेंगे। तो ये एक लंबा मेथड था, लेकिन इसमें हम एक या दो स्टेप में ही हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो, करते हैं स्टार्ट। बहुत सिंपल है, बहुत मजा आएगा। देखो, हमें कहा है कि डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4 से करने के बाद मुझे क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट, ठीक है। इस सिंथेटिक डिवीजन का यूज इसलिए ही होता है, ये दोनों चीजें फाइंड आउट करने के लिए। सॉल्यूशन अगर हम देखें, सबसे पहले स्टेप होता है, जो भी डिवाइड के लिए बोल रहे हैं इसको इक्वल टू 0 रखो। एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहां से मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आई? 4। ओके मैम, एक्स की वैल्यू जो आई मेरे पास 4 आ गई। अब मुझे क्या करना होता है? देखो, ये इस तरीके से हम लोग ले लेते हैं कुछ। क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, अभी समझ आएगा, बस पेशेंस बनाए रखो। यहाँ पर कॉफी डिग्रीज देखो, एक्स की पावर 5, इसके बाद एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2 और एक्स और फिर 0। यानी कि एक्स की कोई भी ऐसी टर्म नहीं आ रही, जैसे मान लो अगर 3 वाली नहीं होती तो 0 आता, तो इनके कॉफिशिएंट लिखेंगे यहाँ पर। एक्स की पावर 5 का कॉफिशिएंट 1, ठीक है। एक्स की पावर 4 का -3, ओके। यहाँ पे 2, इसके आएगा -8, इसकी वैल्यू आ गई 7 एंड यहाँ आ गए कांस्टेंट -10, ठीक है।
कांस्टेंट मेरे पास -10 आ गया, ठीक है, ये लो, ठीक है। अभी उसे रफ करूंगी, कंपैरिजन के लिए रखा है मैंने यहाँ पे। अब ये जो 4 था ये यहाँ पर है, x की वैल्यू हमेशा यहाँ आएगी, ये माइनस में भी आ सकती है, प्लस में भी आ सकती है। अब क्या करते हैं हम इसमें, सबसे पहले जो पहली टर्म होती है ना, जो भी होता है उसे यहाँ पर एज इट इज लिख लेते हैं 1। अगर 2 होता तो 2 लिख लेते, 6 होता माइनस में होता यहाँ लिख लेते हैं। अब मैंने क्या करा, इस 4 की, किसकी, हाँ, इस 4 की और 1 की मुझे क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। वाह, इस 4 की और 1 की मैं मल्टीप्लाई करूंगी, और मुझे कहां लिखना है, इस 4 की और 1 की मल्टीप्लाई करके मुझे यहां लिखना है, ठीक है। तो क्या आएगी मेरे पास वैल्यू, मेरे पास वैल्यू आएगी यहां पर, 4 की 1 से मल्टीप्लाई करी 1 मतलब 4, और ये आएगी वैल्यू यहां पर। अब इन दोनों को ऐड करना है, 4 और -3 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, यहां पर लिखा, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया। अब जो वैल्यू आई इस 1 की, किसकी, इस 1 की और 4 की मल्टीप्लाई करूंगी मैं, और उसको यहां लिखूंगी मैं, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू आएगी यहाँ पर 4, फिर से, और इनको ऐड करेंगे तो वैल्यू आई मेरे पास 6। अब इस 4 की और 6 की मल्टीप्लाई करूंगी, 4 इंटू 6 24, ऐड किया कितना आया मेरे पास 16, 16 और 4 की मल्टीप्लाई करूंगी 64, अब इसको ऐड किया कितना आएगा मेरे पास 71, इस 71 और 4 की मल्टीप्लाई करूंगी मैं 284, अब इन दोनों को ऐड किया तो 274 आया मेरे पास, और यही मेरा क्या है, यही मेरा, अरे भाई, यही मेरा रिमाइंडर है। क्या है ये मेरा रिमाइंडर, अरे भाई, इसको हम बोल देते हैं रिमाइंडर। अब ये तो आ गया रिमाइंडर, देखा एक ही लाइन में आ गया। अब बात आई कि मैम आपने कहा था क्वोशिएंट कैसे निकालें। देखो, जब हम यहां पर मल्टीप्लाई करते थे, मतलब यहां पर देखते तो x की पावर 4 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहां पर x की पावर 1 थी। सिमिलरली अब जो हम लिखेंगे, मेरे पास जो f ऑफ x निकल कर आया, जो दूसरा क्वोशिएंट निकल कर आया, वो वैल्यूज आएगी मेरे पास। ये जो x की पावर 5 से था, यहां से शुरू होगा x की पावर 4 से, कोफिशिएंट 1 इंटू एक्स की पावर 4, ये 1 आएगा, प्लस x की पावर 3, ये आएगा प्लस 6x² प्लस 16x, और ये आ जाएगा प्लस 71। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा क्वोशिएंट आ गया, ये मेरा क्वोशिएंट है, ये मेरा रिमाइंडर है। और अगर मैं यहां से कंपेयर करूं तो कितना आसान हो गया ना, ये एक छोटा सा था, छोटे से उसमें, और ये फिर क्लास में हूं मैं अभी, हाँ क्लास में हूं अभी, करती हूँ। तो यहां पर देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये मेरा क्वोशिएंट आया और ये रिमाइंडर आ गया। और इससे पहले जो हम करते थे उसमें लॉन्ग मेथड करते थे, तो इट मींस इस सिंथेटिक डिवीजन से हमें दो फायदे हुए। पहला, एक तो बहुत इजीली हो गया ये, और दूसरा ये बहुत आसान भी है ना, मतलब टाइम बच रहा है हमारा यहाँ पे। तो इसको मैं अब हटा दूं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है, ये लो, अरे x-4, x-4 से क्या था हमने, राइट। नेक्स्ट, इसमें जो नेक्स्ट टाइप देखेंगे, नेक्स्ट टाइप में क्या है, जब हमारे पास डिवाइडर जो होगा, डिवीजर जो होगा, वो ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होगा। यहां पर जो मेरे पास डिवीजर था एक्स माइनस ए की फॉर्म में था, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो डिवीजर था मेरे पास, वो एक्स माइनस ए की फॉर्म में था, लेकिन यहां पर जो डिवीजर है वो मेरे पास एक्स माइनस ए की फॉर्म में, एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में। तो इस तरह के टाइप में क्या करेंगे, यहां पर हमें क्या करना है, जो हमें फंक्शन दे रखा है डिवीजर 2x प्लस -3, सिमिलरली हमें वही स्टेप फॉलो करना है। क्या, सबसे पहले जिससे डिवाइड करना है उसे 0 के इक्वल पुट करेंगे, -3 इक्वल टू 0। यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी, क्या आएगी मेरे पास 3/2, ये आ गई मेरे पास x की वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वही, ये लो, ठीक है,
यहाँ पर इसके कोएफिशिएंट लिख दो, कितने आएंगे 8, ये तो आएगा यहाँ पर 3/2, पूरा 3/2 आएगा यहाँ पर। 8 माइनस का 6, 3, यहाँ पे 2 है, 1 है और यहाँ 0 है, तो कोई भी मिसिंग नहीं है। अगर यहाँ पे कोई मिसिंग होती तो वहां पे 0 लिखा जाता है, ठीक है। -6 प्लस का 5, 9 और माइनस की 14, राइट, कोई छूटा तो नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई, ये 8 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर जो लिखा है वो एज इट इज आ जाएगा, उसमें कोई यहाँ पे नहीं। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको एक एक स्टेप बता रही हूँ। यहाँ पे हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/2 इंटू 8 यानी कि 4, यहाँ पे आ गया 12, इनको ऐड किया 6 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 9, अब इन्हें ऐड किया 9 और 5 14, 14 के साथ करेंगे तो यहाँ पे आएगा 21 मल्टीप्लाई करने के बाद। अब 21 और 9 कितने हुए 30, 30 के साथ मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे आएगा 45, ठीक है। इसे ऐड करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी मेरे पास 31, और ये 31 क्या है मेरे पास, ये 31 मेरा रिमाइंडर है, ये मेरा रिमाइंडर है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी क्वेश्चन में ट्विस्ट है, यहाँ पर सिमिलर वैसा नहीं होगा। पहले तो एज इट इज लिख देंगे हम, x की पावर 4 था तो क्यूबिक में आएगा, क्या आएगी मेरे पास 8x की क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 30 इक्वल टू 0, ये एफ एक्स है। लेकिन इस एफ एक्स को जो यहाँ पर 3/2 था, इस 2 से हम पूरे को डिवाइड करेंगे, तब जाके मेरा जो वैल्यू आएगी वो क्वोशिएंट होगा। इस वाले मेथड में बस हमें इतना सा ध्यान रखना है। तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 2 से डिवाइड करा मैंने, कितनी आई मेरे पास 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15 इक्वल टू 0। ये वाला जो एफ एक्स है मेरा, ये मेरा क्वोशिएंट है, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस था। तो पहले वाले में हमने क्या देखा, पहले वाले में हमने देखा डायरेक्टली इस तरह से लिखा, कुछ भी डिवाइड नहीं करना क्योंकि वैल्यू मेरे पास रेशनल में नहीं थी। बट यहाँ पर मेरे पास जब रेशनल में आ जाएगी वैल्यू, यानी इस फॉर्म में होगा डिवीजन, तब हमें इस तरह से डिवाइड करना है। तो ये दो मेथड थे आपके। आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। आज के लिए जो क्यूजेस दूंगी मैं आपको, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिलेगा आपको, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी मैं क्वेश्चंस दूंगी, तो वहां आपको आंसर्स करने हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।